बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जिस फल के बारे में बात करने जा रही हूँ उसे स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। ये फल दिखने में जितना खूबसूरत है, ग़िज़ाइयत में उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक मौसमी फल है जो कुछ अरसे के लिए मार्केट में आता है। तो आप सबको चाहिए कि जितना अरसा ये मार्केट में अवेलेबल है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन इसे खाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से धोना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर क्योंकि छिलका नहीं होता इसलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्द गुबार लगा होता है और इसे महफूज करने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी इस पर लगे हुए होते हैं। इसलिए इसे बहुत अच्छे से धोना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसे आम सादा पानी से धोएंगे तो ये साफ़ नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तरीका दिखाने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे और इसके ऊपर से तमाम गर्द गुबार और केमिकल्स बआसानी साफ़ हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रॉबेरी खाने के चंद फ़वाइद बताऊंगी ताकि आप इसे अच्छे तरीके से धोने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ हैं जिन्हें मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि धुलने के बाद इनकी रंगत भी तब्दील हो गई है और इसमें से कितना ज़्यादा गर्द गुबार निकला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं। इसका रोज़ाना इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है बल्कि हार्ट अटैक के ख़तरे को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। स्ट्रॉबेरी खाने में ना सिर्फ ये कि बेहद मज़ेदार है बल्कि इसका रोज़ाना इस्तेमाल इंसान को इंतहाई सेहतमंद बनाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिन लोगों की जोड़ों में दर्द मुसलसल रहता है उन्हें चाहिए कि वो स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो जाती है। स्ट्रॉबेरी खाने से कैंसर के खदशात भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का रोज़ाना इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए दवा का काम करता है। स्ट्रॉबेरी का मुसलसल इस्तेमाल इंसान को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है जैसे जिगर की गर्मी, बदहज़मी, यरकान, पेट के दर्द के लिए ये इंतहाई मुफीद है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी इंतहाई मुफीद रहता है। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी का रोज़ाना इस्तेमाल जिल्द को खूबसूरत, नर्म, मुलायम और नाजुक बनाता है। स्ट्रॉबेरी में क्योंकि फ़ाइबर, सिलिकॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड काफ़ी मिकदार में होते हैं, इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी और विटामिन सी भी होता है जो कि एंटी एजिंग का भी काम करता है। यानी ये तमाम अज्जा स्किन को खूबसूरत और ग्लोई तो बनाते ही हैं, इसके साथ साथ चेहरे पर झुर्रियाँ और बुढ़ापे के असरात को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। जिन लोगों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा छाइयाँ हैं उन्हें चाहिए कि वो ना सिर्फ ये कि स्ट्रॉबेरी खाएं बल्कि इसका पल्प अपने चेहरे पर भी लगाएं। तो मुसलसल इस्तेमाल के बाद उन्हें अपनी स्किन पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आँखों की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल याददाश्त को बेहतर बनाता है। आप में से जो लोग नेचुरल तरीके से अपना वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो रोज़ाना स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। इससे बहुत जल्दी आपके वज़न में कमी वाक़ई होगी। स्ट्रॉबेरी खाने से मैदा भी दुरुस्त रहता है और इसके अलावा कब्ज़, गैस, सीने की जलन से भी छुटकारा मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी खाने से क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में कमी वाक़ई हो जाती है इसलिए ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। स्ट्रॉबेरी का पल्प होंठों पर लगाने से होंठों का कालापन भी दूर होता है और होंठ गुलाबी होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसानी जहन के खुलियों को मजबूत करके याददाश्त में इजाफा करती है, टेंशन और डिप्रेशन से निजात दिलाती है। इसलिए स्टूडेंट्स वगैरह को चाहिए कि वो इस फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये तो मैंने आपको स्ट्रॉबेरी खाने के कुछ फ़वाइद बताए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस स्ट्रॉबेरी को खाने से पहले किस तरीके से आपने अच्छे तरीके से धोना है कि इसमें मौजूद तमाम गर्द गुबार और केमिकल्स अच्छे से साफ़ हो जाएं। स्ट्रॉबेरी धोने के लिए आप किसी खुले बोल में पानी ले लें और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका डाल दें। साथ ही आप इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टी स्पून खाने का सोडा
और ये पानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है आपने उसी का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक ही वक्त में ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ वॉश करना चाहते हैं तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह इन चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे जो मैंने इसमें ऐड की हैं। अब चम्मच की मदद से आप सिरका और मीठा सोडा आपस में खूब अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि सोडे की थोड़ी सी गुठलियाँ बनी हुई हैं तो चम्मच की मदद से उन्हें तोड़कर पानी में मिक्स कर दें। जब सोडा और सिरका पानी में खूब अच्छे से हल हो जाएं तो अब आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़ डाल दें। सिरका और मीठा सोडा डालने से स्ट्रॉबेरी के जायके में और कलर में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि ये पहले से कहीं ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी हो जाएंगी। स्ट्रॉबेरी क्योंकि एक नाजुक फल होता है तो आप जब इसे पानी में डालें तो बहुत एहतियात से डालें। इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस चम्मच से हल्के हाथ से इसे मिक्स करें ताकि मीठा सोडा और सिरका इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। अब आप इन स्ट्रॉबेरीज़ को तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ दें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट से जब हम स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आते हैं तो वो हमें टहनियों समेत देते हैं, तो ऐसे में आपने स्ट्रॉबेरी से टहनियाँ सेपरेट कर लेनी है और सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ को इन पत्तियों समेत आपने इस पानी में डिप करना है। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको स्ट्रॉबेरी निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे ये स्ट्रॉबेरी साफ़ होना शुरू हो चुकी है और इसमें मौजूद जो गर्द गुबार था वो इस पानी में आ गया है। स्ट्रॉबेरीज़ को पानी से निकालने से पहले आप हाथ की मदद से खूब अच्छे से आगे पीछे पलट लें ताकि इस पर मौजूद जो मैल कुचैल है या गर्द गुबार है वो इस पानी में निकल जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैं स्ट्रॉबेरीज़ को हाथ की मदद से बाहर निकाल रही हूँ और पानी की रंगत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। स्ट्रॉबेरीज़ पर जो गर्द गुबार और केमिकल्स लगे हुए थे वो इस सारे पानी में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आप पानी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे तरीके से वॉश ना किया हो और इसी तरीके से हम उन्हें खा लें तो वो हमें बजाय इसके कि फ़ायदा पहुंचाएं बल्कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब मैं इस मैले पानी को फेंक दूंगी और इस बोल को अच्छे तरीके से धोकर इसमें दोबारा साफ़ पानी ले लूँगी। आपको इसमें मीठा सोडा और सिरका दोबारा से डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पानी में आप स्ट्रॉबेरीज़ को दोबारा से डिप कर दें और 15 मिनट तक इसको इसी तरह इसमें डिबोए रखें। हाथ की मदद से स्ट्रॉबेरीज़ को ऊपर नीचे ज़रूर पलट दें क्योंकि आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं और अक्सर गर्द गुबार इन दानों में फंसा हुआ होता है। तो जब आप हाथ की मदद से इन्हें ऊपर नीचे पलटेंगे तो जहाँ कहीं थोड़ी सी गर्द वगैरह लगी होगी वो भी इस पानी में आ जाएगी। अब 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। आप जब भी स्ट्रॉबेरी को मार्केट से ख़रीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सख्त होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने नरम स्ट्रॉबेरी ली तो वो बहुत जल्दी गल जाएगी और ख़राब हो जाएगी और उसका जायका भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा होगा। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी को पानी से निकाला है और अभी भी इसमें आपको मिट्टी और मैल नज़र आ रहा है। तो अब फिर इसको तीसरी मर्तबा भी हम साफ़ पानी से इसी तरह से वॉश करेंगे, यानी आप इसी बोल को साफ़ पानी से धो लें और इसमें साफ़ पानी डालें और स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें डिप कर दें और 15 मिनट के बाद आप निकालें तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरीज़ तीसरी मर्तबा यकीनन अच्छे तरीके से धुल चुकी होंगी और साफ़ सुथरी भी हो गई होंगी। मैंने एक मर्तबा फिर साफ़ पानी ले लिया था, स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें डिप कर दिया है और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या सूरत हाल है। आपको देखने में ये थोड़ा मेहनत तलब काम लग रहा होगा, लेकिन अपनी सेहत पर हमें बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने स्ट्रॉबेरीज़ को हमेशा इसी तरीके से धोना है ताकि इस पर मौजूद केमिकल्स और मिट्टी वगैरह बआसानी निकल जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ को बाहर निकाल रही हूँ और उम्मीद है कि अब स्ट्रॉबेरीज़ खूब अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी होंगी और पानी भी साफ़ सुथरा नज़र आएगा। ये देखिए मैंने तकरीबन सारी स्ट्रॉबेरीज़ को पानी से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि पानी अब काफ़ी हद तक साफ़ है। इसमें जो छोटे छोटे आपको ज़र्रात नज़र आ रहे हैं ये स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर जो बारीक दाने होते हैं वो हैं। इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे तरीके से धुल चुकी है। धुलने के बाद आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी का रंग इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है और ये एकदम फ्रेश लग रही है। ये स्ट्रॉबेरी अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट खा सकते हैं और अगर चाहें तो इसकी कोई स्मूदी बनाएं, शेक बनाएं या इसका जूस बनाएं और चाहें तो अब आप इसे फ्रिज में रख दें। 1 हफ़्ते तक इसका ना तो रंग ख़राब होगा ना ही जायका ख़राब होगा और इंतहाई मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज़ आपको खाने में लगेंगी।
और अगर आप चाहें तो इन स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आपको ऐसा करना होगा कि इसके ऊपर जो ये ग्रीन पार्ट है इसको आप रिमूव कर दें और इन स्ट्रॉबेरीज़ को चाहें तो पूरा आप किसी पैकेट में डालकर फ्रीज़ कर दें या इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बस आपको जब दिल चाहे इनको बाहर निकालें, इसका जूस बनाएं, शेक बनाएं या स्मूदी बनाएं। हर तरह से ये स्ट्रॉबेरीज़ खाने में और पीने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। सेहत के लिए तो ये इंतहाई मुफीद हैं ही। आजकल मार्केट में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और बहुत कम कीमत पे अवेलेबल हैं। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरीज़ को लेकर इस तरीके से धोएं और उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है। आप अच्छे से पकी हुई 3 स्ट्रॉबेरीज़ को ले लें, इनके ऊपर से ग्रीन पार्ट को रिमूव कर लें और किसी फोक की मदद से इन स्ट्रॉबेरीज़ को खूब अच्छे से पीस लें। उसमें 1 टीस्पून शहद का मिलाएं, अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके थिक सा पेस्ट तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लें। चेहरे पर लगाने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने देना है। अपनी गर्दन को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना, अपनी गर्दन पर भी इस लेप को ज़रूर लगाना है। जब ये लेप ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से चेहरे को धो लें, तो आप अपनी स्किन देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि स्किन कितनी ग्लोई हो गई है। इसके साथ साथ इन स्ट्रॉबेरीज से जूसेस बनाएं, स्मूदीज़ बनाएं या जो भी चीज़ आप तैयार करके खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल में लाएं क्योंकि ये एक इंतहाई सेहत बख्श फल है और जब ये फल मार्केट में अवेलेबल है तो इससे फ़ायदा उठाना तो लाजमी बनता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।